नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको एग्ज़ाम में सीधे 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यह छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ये वे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सभी को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है। और जिन बच्चों को यह क्लास अच्छी लगेगी वो लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आप लोग एक एक क्वेश्चन पूरा आराम से और अच्छे से देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि राम जैसा वीर इसमें कौन सा अलंकार है। राम जैसा वीर इसमें कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन हैं रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक। तो आंसर बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अलंकार से जो है एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 तो कंफर्म देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3 पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो आप लोगों को अलंकार पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप सही कर पाओगे। तो राम जैसा वीर, उपमा दे रहा है राम की कि राम जैसा क्या है, वीर है। तो सही जवाब उपमा। क्या है, उपमा। डिटेल सॉल्यूशन देखो, उपमा जैसा, समान, सा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उपमा में जैसा, समान, सा आदि शब्द आते हैं। यहाँ राम जैसा तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। रूपक में क्या होता है, रूपक में सीधा समानता होती है, जैसे वह शेर होता है, वहां पर समानता प्रतीत किया जाता है, जैसे वह शेर है। अब ये कहते शेर जैसा बच्चा, तो आ जाएगा उपमा। ठीक है, और अनुप्रास में ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है, ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। यमक शब्द में पुनरावृत्ति होती है, यमक शब्द में भी पुनरावृत्ति होती है। यह तुलना हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है, इसका उत्तर क्या है, उपमा। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। वह विद्यालय गया, मैं खाना खा चुका, अशुद्ध पहचानना है। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह विद्यालय गया, मैं खाना खा चुका हूँ, उसने मुझे बुलाया, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पहले से ही सर्वोत्तम को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि वो सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर अधिक जो है जोड़ना गलत है, क्या जोड़ना गलत है, अधिक, क्योंकि श्रेष्ठ ही सर्वोत्तम को दर्शाता है। यहाँ पर डबल जो है सुपर रिलेटिव इरर है। ठीक है, सही वाक्य जो है वह श्रेष्ठ है, अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। ठीक है, यह परीक्षा में कॉमन ट्रैप होता है, क्या होता है, कॉमन ट्रैप होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा बताने का काम है, आपको तैयार करने का काम है, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस करने का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में अर्थ बाहरी होता है। दोनों समास में एक पद प्रधान होता है। अब सही विकल्प हैं केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या केवल 1 2 3। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। देखिए, होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, जैसे कि नीलकमल। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध करते हैं, जैसे चतुर्भुज। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि दोनों समास में दोनों पद समान होते हैं, इनमें कोई एक प्रधान नहीं होता।
जैसे माता पिता दिन रात। यह प्रश्न भी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अक्सर छात्र जो है द्वंद्व को गलत समझ लेते हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को भेद पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। वह खूब पढ़ता है, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में क्या पहचानना है? भेद। वह खूब पढ़ता है क्या है? विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? संज्ञा सर्वनाम क्या होगा? पढ़ना है क्रिया हो गई। खूब तो क्रिया की क्या करता है? विशेषता बता रहा। क्रिया विशेषण। ठीक है, यह खूब पढ़ता है, खूब यहाँ पढ़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह मात्रा या तीव्र को दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया विशेषण वही होता है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। यह ना तो संज्ञा है ना ही सर्वनाम है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ संज्ञा नहीं, क्रिया को मॉडिफाई किया गया है। सही उत्तर क्रिया विशेषण है। राजा ने 9 सैनिकों को आदेश दिया। राजा ने 9 सैनिकों को आदेश दिया। इसमें सैनिकों को क्या है? इसमें सैनिकों को क्या है? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। तो सही जवाब है कर्म। कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ आदेश दिया क्रिया है। क्या है? आदेश दिया क्या है? क्रिया है। यह आदेश सैनिकों को दिया गया, इसलिए सैनिकों को क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म ने कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्म में जो है दो ने क्या है? ने जो है दिया हुआ है कर्ता कारक का चिन्ह है। को क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है। को क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है को। ठीक है, को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा भी काम करता है। सही उत्तर जो है कर्म है। अगला क्वेश्चन। वह इतना रोया कि आंखें सूज गई। वह इतना रोया कि आंखें सूज गई। इसमें कौन सा अलंकार है? वह इतना रोया कि आंखें सूज गई। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, परिणाम अलंकार या अनुप्रास। तो वह इतना रोया कि आंखें सूज गई। परिणाम क्या हुआ? आंखें सूख गईं। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। परिणाम मिल रहा है आंखें सूजने का। ठीक है, यहाँ कारण और परिणाम का संबंध है। कारण बहुत रोना है और परिणाम मिल रहा है कि आंखें सूज गई। क्या हो गई? आंखें सूज गई, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। क्या कौन सा अलंकार है? परिणाम अलंकार है। यह अतिशयोक्त नहीं है क्योंकि स्थिति संभव है। स्थिति बता रही है कि आंखें सूज चुकी हैं, वह रो रहा था, रोने की स्थिति। परिणाम निकल रहा था, आंखें सूज गई। उपमा में तुलना होती है तो यहाँ तुलना हो नहीं रही है। और अनुप्रास में ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, ये भी यहाँ पर नहीं है। यह सीधा जो है केस इफेक्ट रिलेशन का है। सही उत्तर है परिणाम अलंकार। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा, तत्सम तद्भव तो आना चाहिए। कौन सा संस्कृत होता है और कौन सा तद्भव होता है? तो तत्सम आपका संस्कृत होता है कि नहीं होता है? आपको बताना है कमेंट में। हिंदी हो तो आपको बताना है। दांत, आंख, अग्नि, नयन। दांत, आंख, अग्नि, नयन। तो तत्सम पूछ रहा है अग्नि। तत्सम शब्द जो होते हैं वे संस्कृत से बिना बदले लिए जाते हैं। संस्कृत के बिना बदले यानी कि ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, बोलते तत्सम। तद्भव हिंदी में होते हैं। अग्नि ऐसा ही शब्द है। ठीक है, दांत का दंत तद्भव हो जाएगा। दांत का दंत हिंदी से संस्कृत और संस्कृत का ज्यों त्यों तत्सम। आंख का नेत्र, नयन का नयन। तत्सम शब्दों में कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। ये अधिक शुद्ध और औपचारिक होते हैं। सही उत्तर है अग्नि।
वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, यह कौन सा काल है? वह घर जा रहा होगा, यह कौन सा काल है? वर्तमान काल, संभाव काल, भविष्य काल, भूतकाल या वर्तमान काल। तो वह घर जा रहा होगा मतलब संभावना है कि भविष्य काल कहलाएगा, क्योंकि वह जा रहा है, भी हो जाएगा सही। ठीक है, वह घर जा रहा होगा से संभावना व्यक्त हो रही है। क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है। यह निश्चित नहीं है, अनुमान है। ठीक है, निश्चित नहीं क्या है? अनुमान है, इसलिए इसे संभाव भविष्य काल कहते हैं। यदि जाएगा होता तो निश्चित भविष्य होता, जा रहा है वर्तमान होता है। यहाँ होगा अनुमान दर्शाता है। होगा क्या दर्शाता है? अनुमान दर्शाता है। यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जामेट्री की कॉन्सेप्ट है, सही उत्तर जो है संभाव्य भविष्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? कमल शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? कमल शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? पंकज, चंद्र, सूर्य, अग्नि। तो सही जवाब है पंकज। पंकज क्या है? पक, कीचड़ प्लस जा। पक मतलब क्या था? कीचड़। जा मतलब होता जन्मा, अर्थात जो कीचड़ में जन्मा कमल। यह संस्कृत मूल का शब्द है। यह संस्कृत मूल का शब्द है। कमल के अन्य पर्याय हैं जलज, जलज और नलिनी, सरोज। अन्य विकल्प असंबंधित हैं। ठीक है, अन्य विकल्प जो हैं असंबंधित हैं। यह प्रश्न जो है शब्द ज्ञान पर आधारित है। सही उत्तर पंकज है। निम्न वाक्यों में त्रुटि पहचानिए। मैंने उसे कल ही बुलाया था। मैंने उसे कल ही बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया था। लेकिन वह नहीं आया था। मैंने उसे कल ही बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया था। कोई त्रुटि नहीं। मैंने उसे कल बुलाया था, कल ही नहीं होगा, कल बुलाया था। ठीक है, कल ही बुलाया था, ये नहीं होगा, कल बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो हम दो प्रकार के हैं, बुलाया था और आया था। क्या था? बुलाया था और आया था। तो ये सी हो जाएगा। देखो ले दूसरे दूसरे भाग में था आवश्यक है, लेकिन वाक्य सही वाक्य होगा लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, था नहीं लगेगा। दोनों में था लगाने से वाक्य असंगत लगता है। काल का संतुलन बिगड़ जाता है। कॉमन एग्जाम मिरर है। काल कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सही उत्तर सी है। जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। इसमें वही क्या है? इसमें वही क्या है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया? सर्वनाम है। वही यहाँ जो का उत्तर दे रहा है, वही यहाँ जो का उत्तर दे रहा है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उत्तरवाचक रूप है। संबंध वाचक सर्वनाम का उत्तरवाचक रूप है। यह संज्ञा के स्थान पर आया है, यह संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम है। यह वाक्य को जोड़ने में भी मदद करता है। यह वाक्य को जोड़ने में भी मदद करता है। जो वही संरचना हिंदी में कॉमन है। ठीक है, संरचना हिंदी कॉमन है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह मेरे से बड़ा है। वह मेरे से बड़ा है। वह मुझसे बड़ा है। वह मुझे बड़ा है। वह मैं से बड़ा है। तो वह मुझे से बड़ा है। से के साथ सर्वनाम का रूप बदलता है। मैं मुझसे होता है, मेरे से बोलचाल में चलता है, लेकिन शुद्ध नहीं है। हिंदी व्याकरण में सही रूप मुझसे है। या परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सर्वनाम के रूप बदलना महत्वपूर्ण टॉपिक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम अगली क्लास में कॉल करने की कोशिश करेंगे।
आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी और इस क्लास से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।